बिल्कुल। देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। पहली चीज़ तो आशीष, अगर आप पिछले हफ्ते के पूरे चार्ट्स की रीडिंग करें, हमारे पास 4 सेशन थे, 1 दिन की छुट्टी थी। चारों दिन का निफ्टी बैंक का हाई, चारों कैंडल्स का और निफ्टी का हाई। हम चारों दिन एफर्ट्स करने के बावजूद, क्रूड के रिट्रेसमेंट के बावजूद, रुपए के संभलने के बावजूद, हम 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। निफ्टी बैंक 55,000 के कॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और निफ्टी 24,000 के कॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। थ्रस्ट, पोटेंशियल, मोमेंटम टू क्रॉस 24,000 वॉज नॉट विजिबल एट ऑल। जो मैंने कमेंट्री लिखी थी शुक्रवार को 833, दैट वॉज 20 डेमा और वो 800 के पुट राइटर्स थे। देखिए इवेंट चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे मेट की टिप्पणियां या फिर एमएससीआई की सेलिंग आई, वो कोलैप्स हुआ। निफ्टी ने 23,500 को छुआ, निफ्टी बैंक ने 54,000 को छुआ 10 डिमा तोड़ने के बाद। दोनों इंडस्ट्रीज रेप्लिका हैं आशीष, इन टर्म्स ऑफ कॉल राइटर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। आपने बखूबी आशीष कैश के फिगर्स को समझा दिया, यानी ये दुविधा ना रहे कि ये पूरी की पूरी सेलिंग जो है वो एमएससीआई स्पॉन्सर्ड है। नो, उसमें सब्सटेंस था। और एक और चीज, अगर आप डेरिवेटिव्स के स्टैट्स को देखें तो वो इस सेलिंग के साथ पैरेलली अलाइंड है आशीष। 6,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए कैश फिगर, वो आशीष समझा चुके हैं अच्छी तरीके से, बट 6,000 करोड़ रुपए का आपने इंडेक्स बेचा, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 7100 कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉन्ग काट लिए। आपने 1,90,000 कॉल शॉर्ट करी, 1,27,000 कॉल लॉन्ग। पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट के मुकाबले में ओनली 0.35% है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। और आप ये सोचिए, इस सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था आशीष 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से 2 दिन पहले, है ना, मंगलवार को। बुधवार को हमने फिर कमेंस किया था ट्रेड। मात्र 2 सेशंस में, बुधवार और शुक्रवार में, आपके नेट शॉर्ट कैपिटलाइज होके 2,01,000 कॉन्ट्रैक्ट, द बिगेस्ट जंप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 2 days एवर, है ना। इतना बड़ा जंप है ये। आइए अब देखते हैं ऑप्शंस की प्लेसमेंट। देखिए इस जोन में अब आ चुके हैं, आपको भेजना तो पड़ेगा, है ना। पूरा रेस्ट ऑफ एशिया अच्छा कर रहा है, हमारे तो सूरत हाल अच्छे नहीं है। बाकी आपने यूएस, बाकी जो पोलिटिकल प्लेसमेंट समझाई दी, क्रूड अभी भी ठीक ठाक है। लुक एट कॉल आइटर्स आशीष। कॉल आइटर्स शुरू होते हैं 800 से, 800, 23,900, 24,000 और इवन 23,700 भी। और पुट राइटर्स अगर कहीं पर खड़े हैं तो वो है 23,500। कंपेरेटिवली जिस प्रकार का प्राइस डैमेज था आशीष शुक्रवार को, उसके कंपैरिजन में ये 23,500 का पुट, 23,400 का पुट फिर भी एक रीजनेबल ओआई होल्ड करता है। इस बात के को मद्देनजर रखते हुए कि यहां पे कोई एवरेज नहीं है आपके पास। 23,700, 800 के कॉलाइटर्स के पास 10-20 है, 24,000 के कॉलाइटर के पास 50 डेमा है, लेकिन पुट राइटर्स के पास कोई एवरेज नहीं है डेली चार्ट पे। लेवल्स लेके आइए, स्क्रीन पे देखिए। एक पिक्चर तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, वर्स्ट के सिनारियो, बेस 1। याद रखिएगा, स्टिल मेरे को, जब मैंने ऑप्शन स्टैट्स के पिरामिड्स को ड्रॉ किया, पिरामिड्स लेके आएंगे जरा प्लीज एक बार जरा। पिरामिड्स को जब मैंने ड्रॉ किया तो मेरे को एक कंप्लीटली एक सीन मिल रहा था, एक स्क्रीन मिल रहा था कि ये कल का भी सेटअप रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्सपायरी डे का। 23,500 की पुट बिकी हुई, 23,700 की कॉल बिकी हुई, अ टिपिकल रेंज बाउंड सेशन बिटवीन 23,550 और 23,750। ये रिफ्लेक्शन ऐसा मिल रहा था, बट कुछ पेच है मेरे ख्याल से इसमें, और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। बेस 1 रखिएगा। इन एनी केस हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, है ना, अगर हम 550 और 456 के जोन को वायलेट करते हैं बेस 1 पे, तो वो अगेन पिछले महीने लास्ट टू लास्ट वीक की जो ट्रैजेक्टरी थी आशीष टुवर्ड्स 309, 351, 412, वो खुल जाएगी ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर हम इस बेस 1 को होल्ड करते हैं, रेस्ट ऑफ एशिया इज डूइंग वेल, तो एक छोटा सा रिवर्सल पॉसिबल है। और कहां तक? RS1 तक। RS1 क्या है? क्या कहा मैंने आपको कि मुझे एक एक्सपायरी का रिफ्लेक्शन मिल रहा है और वो RS1 उस एक्सपायरी के रिफ्लेक्शन का हायर एज है। दैट्स 10-20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 821 एंड 760 एंड द मोस्ट एक्टिव कॉलाइटर जोन। तो अभी आपको फोकस करना है एज अ ट्रेडर बिटवीन दिस रेंज RS1 और बेस 1 पे। हमें इस सिंकिंग क्लस्टर से, वो झूलते हुए चार्ट से अगर बाहर निकल के आना है तो हमें 821 को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर लिखा है RS1। अगर आप 821 क्रॉस होते हैं, करते हैं, तो इसका मतलब 3 चीजें होंगी। आप कॉल आइटर्स के 2 जोन्स को बाइसेक्ट कर चुके हैं, आप 10 डिमा को बाइसेक्ट कर चुके हैं, आप 20 डिमा को बाइसेक्ट कर चुके हैं। आप एक स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। देन अ स्मॉल रिवर्सल टुवर्ड्स 24,030 पॉसिबल है। अन्यथा अगर आप 760 भी क्रॉस नहीं कर पाए तो आप अगेन कोलैप्स होंगे। मेरा आशा आप समझ गए होंगे। आपको एक रेंज पर फोकस करना है। बेस्ट केस 821 के ऊपर एंड वर्स्ट केस बिलो 23450। निफ्टी बैंक, एक मैसेज मैं आपको क्लियर दे देता हूं।
पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक के बाद और मॉनसून की इस टिप्पणियों के बाद अब शुक्रवार को पॉलिसी है। मेरे ख्याल से आशीष, इस फ्राइडे की प्लेसमेंट ऐसी है कि ये पूरा हफ्ता आपको स्केप्टिकल रखेगा, निफ्टी बैंक पे डाउटफुल रखेगा। लेके आइए, ये एक क्लासिकल अगर आप देखें सेटअप है जिसमें आप डाउट्स में रहेंगे, ये क्या होने वाला है, कैसा होगा। क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा, 54,000 और 55,000 के बीच में ऑप्शन प्लेसमेंट नजर आ रही है, 1000 पॉइंट की रेंज। इसके बीच में अगर कहीं छोटा सा अगर आप देखें कोई रिफ्लेक्शन पॉइंट है तो वह है 10 और 20 डेमा, जिसके वायलेशन के बाद मैंने शुक्रवार को कहा था अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अ शॉर्ट टुवर्ड्स 54,200 काम करेगा। लेके आइए लेवल्स, देखिए मैं फिर कह रहा हूं वाइल्ड रेंज है हमारे पास 55,000 से लेके 54,000। लेके आइए RS1। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव होना है, सकारात्मक होना है, तो आपको RS1 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा 20 डेमा को, देन अ स्मॉल स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। बट स्टेबिलिटी, शॉर्ट कवरिंग, मोमेंटम वो आएगा सिर्फ 55,210 के ऊपर। और अगर आप RS1 को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं देन सिंपली मींस आप कोलैप्स करेंगे और आप फिर उस शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करेंगे। बट फिर कहा मैंने कि 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, तो ये जोन बार बार आपको एक रिवर्सल देगा। वर्स्ट केस निफ्टी बैंक के लिए तब होगा जब आप इस 817 और 931 के क्लस्टर को तोड़ देंगे, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल।